बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी मोहब्बत से इबारत है। इसमें लाड होता है, इसमें दूसरे का दुलार होता है। आम तौर पे ये कहा जाता है कि माँ या कभी कभी बाप औलाद को बिगाड़ देता है, पर कुछ बरसों से बहुत से केसेस ऐसे आने लगे हैं कि बड़े भाइयों के लाड ने छोटे भाइयों को बर्बाद कर दिया। बर्बाद लफ्ज़ ज़्यादा सख्त है, लेकिन जिन जिन केसेस से मैं आगाह हूँ या जो मुझ तक पहुँचे हैं, उनको देखने के बाद सच्ची बात यह है कि बिल्कुल यही लफ्ज़ कम से कम है जो मुँह से अदा होता है। याद रखिएगा, मोहब्बत की एक शक्ल होती है, मोहब्बत का एक हुज्म होता है, मोहब्बत की एक अदा होती है, मोहब्बत का एक लिहाज होता है। हम जिनसे मोहब्बत करते हैं उनकी निगाहों में उठने के लिए अपने आप को बेहतर बनाते हैं, अफेक्टिव बनाते हैं, क्रिएटिव बनाते हैं, कंस्ट्रक्टिव बनाते हैं। पर अगर आपको मुफ्त में मोहब्बत की फुहारें मिलती रहें, आपके ऊपर हर वक्त मोहब्बत का साया हो और आपके ऊपर हर वक्त मोहब्बत की शरीनी गिरती रहे और मौसम भी ऐसा हो जैसे सारी उम्र बाहर का हो, तो फिर सोचिए कि आप की ज़िंदगी में ये मोहब्बत क्या गुल खिलाती। जिस नौजवान की आपको मैं कहानी सुनाने लगा हूँ, वे अपनी सास के साथ मेरे पास आया। अपनी सास को मेरे पास ऑफिस में छोड़ के वो बाहर जाके गाड़ी में बैठ गया और सास ने पानी पीने के बाद ठंडा सांस लिया, लंबा सांस लिया और कहा, इस लड़के को आपने देखा? मैंने कहा हाँ, बहुत खूबसूरत है, खुश शक्ल है। उसने कहा हाँ, बस खुश शक्ल ही है, मेरा दामाद है, मेरी बड़ी बेटी का मियाँ। और हम जब इसके घर गए थे तो इसके बाप ने, इसकी माँ ने, इसके भाई ने एक ही तारीफ़ की थी कि हमारा बेटा बहुत खूबसूरत है, बहुत खुश शक्ल है, हैंडसम है। तो हम पूछते थे करता क्या है, तो वो कहते थे कुछ भी कर लेगा, बाप अफसर है, भाई बिजनेस करता है, इसको किस चीज़ की थोड़ है। उसने कहा जिस गाड़ी पे आया ये हमने दी है, शादी के बाद इसको दुकान हमने करा के दी, दुकान में सामान भर के दिया और अब वो दुकान खाली पड़ी। मेरी बेटी के यहाँ पहला बेटा पैदा हुआ तो उसका सारा खर्च 1.5 लाख के करीब था, हमने किया। अभी दूसरी प्रेगनेंसी होने वाली है और इसके पास फूटी कोड़ी नहीं है देने के लिए कि, और वो कहता है कि अपनी माँ के पास चले जाओ डिलीवरी के लिए। अगर सारी उम्र अपनी बेटी को हमने ही खिलाना और पिलाना और उसके बच्चों के नैपी से लेके दूध तक हमने ही अरेंज करना है, तो इसकी खूबसूरती को हमने आग लगानी है। जिस तौर पे उन्होंने इशारा किया वो ऐसे ही था कि इनके बस में हो तो पेट्रोल छिड़के अभी से ये लगा दें। खातिन हज़रात, ऐसी खूबसूरती वाक़तन किस काम की कि जिसके साथ जीने वाले को रत्ती बराबर राहत ना हो। इस लड़के को बर्बाद इसके भाई ने किया और वो आम तौर पे घर में जैसे लाडला भाई बनाते हैं, ये एक भाई नहीं है, बहुत सारे बेटे हैं, बहुत सारे लड़के हैं। और ख़ास तौर पे मिडिल के बाद जब भी अपर मिडिल क्लास में जाते हैं और उनको अच्छे तालीमी इदारों में पढ़ाया जाता है, इन लोगों को यूनिवर्सिटी जाना कम नसीब होता है, अपर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। पर ये सारे नीचे से ऊपर आए होते हैं, इन्होंने बहुत मिज़री देखी होती है, दुख देखे होते हैं, तो इनकी माँ, बाप और भाई ये चाहते हैं कि अब इन बेटों के साथ लाड किया जाए। पर याद रखिएगा, ये लाड वो बुनियाद है जिसमें सीमेंट की बजाय आप नमक डाल देते हैं। जब भी ज़िम्मेदारी की पहली बारिश बरसती है तो इनसे वो उठाई नहीं जाती और वो सारा नमक बह जाता है, पूरी इमारत इनके ऊपर गिर जाती है। ऐसे ही एक अहमक के बारे में मुझे इल्म हुआ कि जब उसकी शादी के 2-3 साल गुजर गए, उसके ज़ाती एक्सपेंस पूरे नहीं होते थे, तो उसकी बीवी अपने 2 बच्चों को लेके अपनी वालदा के घर चली गई। तो वो वहाँ आता था अपनी बीवी के पास कि मेरे पास एक्सपेंस के लिए पैसे नहीं है, मुझे पैसे दो। तो वो कहती थी मैं कैसे दूं? तो वो कहता तुम जॉब करती हो, कमाती हो, अपना कार्ड, ATM कार्ड मुझको दे दो। जब उसने इनकार किया तो उसने भरे बाज़ार में कहा कि मैं तुम्हारे चेहरे पे तेज़ाब गिरा दूंगा, तुम मुझे एक्सपेंस नहीं देती। और 2 दफ़ा उसने उसको पीछा किया। उस बोतल में पानी था या तेज़ाब था मैं नहीं जानता, बट उस लड़की ने ये बताया कि सर आई फेस दिस क्रूएलिटी, ये रियलिटी मेरे साथ हुई कि पैसे के लिए उसने कभी अपने बेटे का, कभी अपनी बेटी का ना पूछा। उसे सिर्फ एक ही गर्ज होती थी, चूँकि वो खुद कुछ नहीं करता था। वो सारे लड़के जो मुख्तलिफ़ घरों से हैं, ये किसी भी सरकारी अफसर के बेटे हों, बिजनेसमैन के हों,
याद रखिएगा एक असूल की बात, अपनी बेटियों को ऐसे घरों में, ऐसे रिश्तों में मत फेंकें जो लड़के बहुत खूबसूरत हों। इन खूबसूरती का कोई मुकाबला हुस्न नहीं है। इन खूबसूरती का किसी ने ना अचार डालना है, ना इनके पैसे मिलते हैं। ये खूबसूरती सिर्फ चंद लम्हों के लिए आंखों को अच्छी लगती है, या फोटोग्राफ़र जिसने आपकी शादी की तस्वीरें बनानी होती हैं, उस एल्बम के भी जो 1-1.5 लाख रुपया होता है ये नहीं दे सकते। उस पर भी ये भाई की तरफ देखते होते हैं। इन्होंने बीवी को अगर पहली रात का तोहफ़ा देना है तो भी अपनी माँ की तरफ देखेंगे, ये भाई की तरफ देखेंगे, और उनसे लेने के बाद फिर कुछ पैसे बचा के बाकी तोहफ़ा दे देंगे। आप सोचिए कि ऐसे लड़के जब ब्याहने के बाद ज़िम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं होते तो जिस मिज़री से, जिस दुख से वो लड़की MBBS हो, वो लड़की MA हो, वो BA हो, या वो कम पढ़ी लिखी हो, सोचिए लड़की का मान या लड़की का सम्मान, लड़की की इज़्ज़त जिस बात पे होती है कि किसी वो ऐसे शौहर के साथ खड़ी है जो उसकी हिफाजत करता हो, जो उसकी ज़िम्मेदारी उठाता हो, जो उसके एक्सपेंसेस बियर करता हो, जो ना अपने बच्चे के लिए, ना अपने घर के लिए, ना अपनी बीवी के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए कोई प्लान ही ना हो। आप सोचिए कि ऐसे ही लड़के हैं कि जब उनके बच्चे रात को रोते हैं तो अपनी बीवियों को वो इस बात पे डांटते हैं कि मेरी नींद ख़राब हो रही है। ये कभी ज़िम्मेदारी में शेयर नहीं करते। सुबह बीवी ने जॉब पे जाना है, 7 बजे वो उठ के जाना चाहती है, ये कहेगा कि बच्चा उठा के साथ ले जाओ, मोहल्ले में किसी को दे दो, मेरी नींद ख़राब होती है। चूँकि साहब ने नींद के बाद जब उठना है तो पानी पीने के बाद, नाश्ता करने के बाद फिर जाके दूसरी जगह सोना होता है। कितनी बड़ी मसरूफियत है। और इस खूबसूरती के साथ चूँकि उनको मान होता है कि गोरा रंग है और चाँद की तरह वो चढ़े हुए हैं, तो उनकी माँ ने और उनके बाप ने और उनके भाई ने, ये जितने बड़े भाई हैं जो लाड में, मोहब्बत में इन बच्चों को चोरी छुपे पॉकेट मनी देते हैं, इनकी बाइक्स का ख़र्चा उठाते हैं, इनके कपड़ों का ख़र्चा उठाते हैं, पर एक दिन भी बैठ के उनको एक ज़िम्मेदार इंसान नहीं बनाते। वो लड़का जो किसी भी ख़ानदान से हो, अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अगर वक्त आने पे अपनी ज़िम्मेदारी नहीं उठाता, अगर रिश्तों का लिहाज नहीं करता और हर वक्त यतीमों और मस्कीनों की तरह आस लगा के, हाथ फैला के बैठा इंतज़ार करता हो कि या ससुर भेजे, या सास भेजे, या बीवी लेके आए, या भाई की तरफ से कुछ आ जाए, ये सारे रिश्ते सारी उम्र ज़िंदा नहीं रहते। एंड वन फाइन मॉर्निंग यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम, यू हैव टू फेस द रियलिटी। और आपको ये म्यूज़िक सुनना पड़ता है, और उस वक्त बीवियों का पेशेंस जवाब दे चुका होता है। वो बच्चे तब थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं और उनके अंदर एक नफ़रत का लावा उबल रहा होता है। ऐसे निकम्मे, और अच्छा ये शायद बेरारो ना हो, चूँकि बेरारवी के लिए भी तो आमतौर पे पैसा चाहिए होता है और वो इनके पास होता नहीं है। एक इजी मनी, इजी कम, और उसके साथ साथ ये अपनी बीवियों के पीछे सर झुका के चलना अफोर्ड कर सकते हैं, मर्दों की तरह सीना तान के आगे बढ़ के, यानी बीवी को प्रोटोकॉल देंगे चूँकि वहाँ से पैसा आता है, पर जो ख़ुद प्रोटोकॉल लेने की उम्र है, वो खूबसूरती किस काम की जो आपके लिए ना इज़्ज़त लेके आए, ना रिस्पेक्ट लेके आए, ना रिगार्ड लेके आए, और आपकी सास या आपका ससुर या आपके इन-लॉज़ वाले फ़ख्र से अपने अजीज़ों को बता भी ना सकें कि हमारा दामाद या हमारा बेटा क्या करता है। उस लम्हे उन्हें फिर वो दिन याद आते हैं कि जब बड़े भाई ने छोटे भाई के कंधे पे हाथ रख के, उसके माथे पे बोसा देते हुए, उसे सीने से लगाते हुए यूँ इंट्रोड्यूस कराया होता है कि हमारे पूरे ख़ानदान में इससे खूबसूरत तो कोई नहीं है। इससे कोजा होता पर रिस्पॉन्सिबल तो होता, रिस्पेक्टफुल तो होता, रंग इतना गोरा ना होता, उसकी शक्ल और चेहरे के खदोखाल, नकूश या फीचर्स चाहे इतने ब्राइट ना होते, इतने तीखे ना होते, पर किसी तो काम का होता। बीवी फ़ख्र के साथ उसके साथ खड़ी होती और यूँ उसकी तरफ मोहब्बत से देखती तो उसके मुंह से जो लफ्ज़ निकलते, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब, मेरी तुमने जोड़ी किसके साथ बनाई है। पर वो बेचारी इस लफ्ज़ कहने को तरसती है। सिर्फ वो नहीं तरसती, उसकी माँ भी तरसती है, उसका बाप भी तरसता है। और ये जो कैफियत है जिसकी वजह से पैदा हुई, वो उसका आम तौर पे अपना सगा भाई होता है, उसकी अपनी माँ होती है,
उसका अपना बाप होता है, और कुछ कुछ केसेस में बहनें होती हैं जो ओवर प्रोटेक्टिव होती हैं। मत क्या कीजिए अपने भाइयों के साथ, उनकी ज़िंदगी अपने हाथों से आप बर्बाद कर देते हो। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।